अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट टीवी। खुश आमदीद। आज के ड्रामा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़रवा के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और फ़रवा को किस तरह से बताया जाए ये सोचा जा रहा होता है, क्योंकि हसन तो ज़बरदस्ती फ़रवा को अपने साथ ले आता है और उसके पीछे उसके पेरेंट्स आते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। अपने बाप का जनाजा पड़ा देखकर फ़रवा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ड्रामा में मज़ीद तफसील से जाने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जब साकिब और सब घर वाले फ़रवा के घर पे होते हैं तो वहाँ पे उनका मुलाजिम आकर साकिब से कहता है कि आपके भाई ने मेरे साहब को मार दिया। और जब इस खबर की इत्तला गौहर को मिलती है तो वो आगे से कहती है कि हाय, बड़े नेक इंसान थे वो। गौहर की इस लगाई आग ने फ़रवा के बाप की जान ले ली और उसकी माँ भी सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट होती है। ड्रामा में आगे आप लोग देखेंगे कि साकिब हसन को समझा रहा होता है कि फ़रवा को माफ़ कर दो, उसको अपने साथ ठीक से रखो। तो वो आगे से उसे कहता है कि धोखा दिया है सूरत ने मुझे, आप मुझे कहते हैं कि मैं सूरत को ठीक से रखूं। तो इस बात पर साकिब हसन को समझाता है कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारी नज़र पे किसी ने पर्दा डाला हो और जिस दिन ये शक की पट्टी हटेगी तुम्हारी आंखों से तुम बहुत शर्मिंदा होगे। तो हसन उसकी बात ना सुने वहाँ से चला जाता है। फिर ड्रामा में मज़ीद आगे देखेंगे कि हसन को उसकी वालदा भी समझाती है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि बेटा तुम उसे तलाक दे दो। यानी कि गौहर के साथ साथ गौहर की माँ जो है वो भी मिली हुई है, उन्हें भी पता है सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की हर बात पर हाँ बोलती हैं। इसके बाद नाज़रीन, ड्रामा में आगे आप देखेंगे कि गौहर जो है उसको अब राबी की ज़िंदगी ख़राब करनी है। वो भरपूर कोशिश कर रही है। साकिब को भी उसने इस मामले में अपने साथ मिला लिया है। जहांगीर के दिल में शक का बीज बोने की पूरी कोशिश करती है। आज इसके बाद मज़ीद ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि गौहर जो है वो कभी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होती है। वो राबी और जहांगीर को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। राबी जहांगीर से कहती है कि मुझे लगता है कि गौहर आपको और मुझे अलग करवा के रहेगी, जिस पर जहांगीर उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। राबी को तो उसकी सारी हकीकत पता है। जहांगीर की आंखों पर पता नहीं क्यों कोई पट्टी बंधी हुई है। उधर जहांगीर की माँ, जो कि गौहर की पूरी बातों में आ चुकी है, वो जहांगीर के दिल में शक डालती है। उसे कुछ ऑडियो सुनाती है, ऐसी ऑडियोज जिसमें इन दोनों की आपस में बातें रिकॉर्ड होती हैं। और वो ऑडियो सुनने के बाद जहांगीर एकदम से गुस्से में आ जाता है, चाहता है राबी को गुस्से से घसीटते हुए जाकर कमरे में जाकर बेड पर धक्का दे देता है। गौहर अपनी सास के सामने रोते हुए आती है और कहती है राबी को सिर्फ मेरा ही शौहर मिला था एक अमली जामा पहनाने के लिए। जहांगीर राबी से गुस्से में बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इन लोगों के सामने खड़ा हुआ और आज तुमने ही मुझे इन लोगों के सामने झूठा साबित कर दिया। जिस पर राघवी उसको लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद गौहर अपने भाई साकिब को दोबारा से फ़ोन करती है और कहती है कि आखिरी बार ये कह दो कि जो बातें तुमने कही हैं वो बिल्कुल ठीक है, ताकि जहांगीर राबी को तलाक दे दे। यानी कि वो उससे झूठ बोलने पर मजबूर करती है और साकिब भी उसका साथ देता है। आखिर वो भी तो इसी का भाई है ना, वो भी वही करेगा जो कि उसकी बहन उसे कह रही है। राबी जहांगीर के पास आती है, उससे कहती है कि साकिब से पूछें क्या हकीकत है, जो भी हकीकत है वो आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है, क्या साकिब गौहर का वाकई ही साथ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।